नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। राज्यसभा ने 4 घंटे की लंबी बहस के बाद सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विपक्ष द्वारा इसे संसदीय समिति को भेजने और कई संशोधन लाने के प्रयास खारिज कर दिए गए। हम आपको बता दें कि यह विधेयक भारत की परमाणु शासन व्यवस्था में एक निर्णायक बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि पहली बार किसी परमाणु संयंत्र के पूरे जीवन चक्र यानी निर्माण से लेकर संचालन, अपशिष्ट प्रबंधन और डीकमीशनिंग तक सुरक्षा निगरानी को विधिक रूप से अनिवार्य बनाया गया है। हम आपको बता दें कि अब तक की व्यवस्था मुख्यतः कार्यपालिका के विवेक और दुर्घटना के बाद जवाबदेही पर निर्भर थी। हम आपको यह भी बता दें कि भारत की ओर से यह विधेयक पारित करते ही पाकिस्तान बौखला गया है। हम आपको बता दें कि शांति विधेयक का उद्देश्य 2047 तक भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करना है। इसके तहत देश के कड़े नियंत्रण वाले नागरिक परमाणु क्षेत्र में सीमित निजी भागीदारी की अनुमति दी जाएगी। विपक्ष ने सुरक्षा और दायित्व को लेकर आपत्तियां उठाई हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून एक सतत और अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करता है, जो केवल एकमुश्त अनुमतियों पर निर्भर नहीं रहेगी। विधेयक में परमाणु क्षति के लिए एक व्यवहारिक नागरिक दायित्व व्यवस्था का प्रावधान है और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी AERB को विधिक दर्जा दिया गया है। पहले के कानूनों यानी परमाणु ऊर्जा अधिनियम और 2010 के सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज यानी CLND अधिनियम में सुरक्षा को मुख्यतः दुर्घटना के बाद की जिम्मेदारी के रूप में देखा गया था। शांति विधेयक इस दृष्टिकोण को बदलते हुए विधिक जीवन चक्र आधारित नियामक व्यवस्था लागू करता है। अब किसी भी गतिविधि यानी निर्माण, संचालन, परिवहन, भंडारण, डीकमीशनिंग या अपशिष्ट प्रबंधन में विकिरण जोखिम होने पर अलग और स्पष्ट सुरक्षा स्वीकृति अनिवार्य होगी। यह विधेयक नियमन, प्रवर्तन, नागरिक दायित्व और विवाद निपटान को एक ही कानून के तहत समाहित करता है, जिससे कानूनी जटिलताएं और अनुपालन की अनिश्चितता घटेगी। AERB को निरीक्षण, जांच, बाध्यकारी निर्देश जारी करने और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर संचालन निलंबित या रद्द करने का स्पष्ट अधिकार मिलेगा। दुर्घटना रोकथाम को मजबूती देते हुए गंभीर जोखिम स्थितियों को वास्तविक क्षति नहीं होने पर भी परमाणु घटना माना जाएगा। हालांकि ईंधन संवर्धन, प्रयुक्त ईंधन का पुनः प्रसंस्करण और भारी जल उत्पादन जैसे मुख्य कार्य केंद्र सरकार के नियंत्रण में ही रहेंगे। हम आपको बता दें कि मौजूदा ढांचे के साथ परमाणु ऊर्जा का दीर्घकाल में ताप विद्युत का विकल्प बनना मुश्किल था। भारत ने दशकों में केवल लगभग 8 गीगावाट परमाणु क्षमता जोड़ी है, जबकि 2047 तक इसे 100 गीगावाट और 2070 तक 300 गीगावाट या उससे अधिक तक ले जाने के लिए बड़े सुधार जरूरी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक को देश के तकनीकी परिदृश्य के लिए परिवर्तनकारी क्षण बताया है। वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने भी इसे देश के लिए एक जरूरी विधेयक बताया है कि अगर विकसित भारत को हमें आगे बढ़ाना है तो 100 गीगावाट की हमारी कैपेसिटी न्यूक्लियर से आनी चाहिए और आज की तारीख में सिर्फ 8.9 गीगावाट है, तो उसके लिए NPCL सिर्फ एकमात्र काम नहीं कर पाएगा, अन्य लोगों को भी उसमें आना पड़ेगा, तो बहुत आवश्यक है। और आप जानते हैं कि प्रदूषण के मार्ग के लिए हम लोग को न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आज की तारीख में बहुत सेफ्टी मेजर्स हैं, एक रेगुलेटरी बोर्ड भी इसमें बनाया गया है, तो हर प्रकार के प्रावधान इसमें हैं ताकि हम लोग अन्य लोगों को भी इन्वॉल्व करें। इसमें कई अन्य लोग इसमें आ सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की भी कंपनी आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर आएगा, और इसमें FDI का भी प्रयोजन है। देखा जाए तो शांति विधेयक केवल एक तकनीकी कानून नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच का ऐलान है। दुनिया जब जलवायु संकट, ऊर्जा असुरक्षा और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रही है, तब भारत ने साफ संदेश दिया है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब विकल्प नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का अनिवार्य स्तंभ है। परमाणु ऊर्जा को हाशिए से निकालकर मुख्य धारा में लाने का यह फैसला साहसी भी है और आक्रामक भी। अब तक भारत परमाणु सुरक्षा के मामले में हादसे के बाद मुआवजा मॉडल पर चलता रहा। शांति विधेयक इस जड़ता को तोड़ता है। यह वही शक्ति है जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी करते रहे हैं, यानी स्पष्ट नियम, स्पष्ट जिम्मेदारी और नियामक की वास्तविक ताकत। साथ ही सामरिक दृष्टि से भी यह विधेयक विभिन्न मोर्चों पर भारत को मजबूत करता है। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो कोयले और आयातित गैस पर निर्भरता घटेगी, जिससे वैश्विक आपूर्ति झटकों का असर सीमित होगा। साथ ही इससे भारत का तकनीकी प्रभुत्व कायम होगा, क्योंकि निजी भागीदारी से पूंजी, नवाचार और गति आएगी, जबकि संवेदनशील प्रक्रियाएं राज्य के नियंत्रण में रहकर संप्रभुता सुरक्षित रखेंगी। इसके अलावा जब भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य रखता है,
तो वह केवल बिजली नहीं पैदा कर रहा, वह वैश्विक ऊर्जा राजनीति में अपनी हैसियत बढ़ा रहा है। बहरहाल, विपक्ष की सुरक्षा संबंधी चिंता सैद्धांतिक रूप से उचित है, लेकिन व्यवहारिक जवाब शांति विधेयक देता है। यह कानून बताता है कि सुरक्षा अब बाध्यकारी शर्त है। AERB को ताकत देने जैसा नियमन भारत को बड़े लक्ष्य साधने की हिम्मत देता है। शांति विधेयक भारत का परमाणु घोषणा पत्र है, जो देश को ऊर्जा के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं इस विधेयक को लेकर बौखलाहट में पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। We have seen these media reports about there was remarks by the Indian Prime Minister and subsequent news reports. We monitor these developments very carefully. Given India's troubling history of nuclear security lapses, including multiple incidents of radioactive material theft and unlawful sale of radioactive material reported since 1990s, the involvement of private sector in handling of sensitive nuclear material and knowledge could be a matter of concern. This may pose challenge to the global efforts for countering access of private individuals to sensitive nuclear materials, and we hope that enough safeguards would be placed to prevent that eventuality. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।